बैसरन पहलगाम में 28 मासूम निहत्थे पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले के बाद जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नए प्लान पर काम करना शुरू हो गए हैं, कैसे जवाब दिया जाए। और ये जो आतंकी हमला है जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है और इसके नतीजे में आज पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सरापा एहतजाज है। और जो दृश्य घाटी में देखने को मिल रहे हैं वो कभी आपको घाटी में देखने के लिए इससे पहले नहीं मिले होंगे। आतंकवाद के खिलाफ घाटी का यह विरोध बदलते हुए जम्मू कश्मीर की एक मिसाल है। इसी के बीच में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले ने मुकम्मल तौर पर सारी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल के रख दी है। राजनीतिक तस्वीर भी घाटी की बदल चुकी है, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। और आपको यह भी याद होगा 14 फरवरी 2018 स्ट्रैटेजिक जो उस वक्त तक पॉलिसीज थी भारत सरकार की, उनमें मैसिव शिफ्ट 14 फरवरी 2018 के बाद आया, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 हुआ। यानी आपने तय किया कि आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि आतंकवाद के साथ मुकाबला करना है। और हमको शांति खरीदनी नहीं, हमको स्थायी शांति स्थापित करनी। अब इन बातों को समझते हुए और केंद्र की सरकार का रिजॉल्व उसको जानते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल एक ऑल पार्टी मीटिंग 24 अप्रैल 3 बजे एसकेआईसीसी श्रीनगर में बुलाई है। यानी कल 3 बजे जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल, और इसमें उन्होंने यह नहीं करा है कि उन्होंने किसी विशेष दल को बुलाया है, सभी दलों को न्योता दिया है, सभी एमपीज को न्योता दिया है। और कहा क्या है, चिट्ठी जो सोशल मीडिया पर वायरल है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखी गई है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो मासूम शहरियों के ऊपर जो हमला हुआ, जो दुख, जो तकलीफ आम भारतीय नागरिकों को झेलना पड़ रहा है, उसके नतीजे में उससे हम सब हिल करके रह गए हैं। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी एक रीजन के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति की रूह को झंझोड़ने वाला हादसा है। और उसके बाद आगे ये कहते हैं, इसलिए इस समय ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के नुमाइंदा के तौर पर और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके कस्टोडियन के तौर पर कि हम एक साथ आए। हम राजनीतिक तौर पर किस राजनीतिक दल में हैं उसको छोड़ दें, हम किस विचारधारा के हैं उसको छोड़ दें, और एकजुट होकर हम एक आवाज में इस आतंकवादी कृत्य को की भर्त्सना भी करें और एक संदेश भी भेजें। इसलिए इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें ये विचार करेंगे इसके ऊपर, इस आतंकी कृत्य की इसको कंडेम करेंगे, और उसके बाद कि शांति के लिए लोगों को इंसाफ मिले, इंसाफ के लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या रास्ता आगे हम ले सकते हैं, उस पर सोच विचार किया जाए। तो 24 अप्रैल 2025 को 3 बजे एसकेआईसीसी श्रीनगर में ये मीटिंग होने जा रही है। और इसमें इन्होंने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा है कि, और तमाम जितने भी दल हैं उन नेताओं को ये कहा है कि आप सब लोग जब आएंगे, आप अपना विचार देंगे, आपके विचार से हमको ये पता चलेगा कि रास्ता आगे कहां की तरफ जाता है, हमने आगे रास्ते पर बढ़ना कैसे है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मैं आपको न्योता दे रहा हूं, ये केवल और केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक दोस्त और एक आम शहरी के नाते, यानी आप शहरी हैं, मैं भी इसी जम्मू कश्मीर का एक शहरी हूं, उसके तौर पर कि आप भी उतने दुखी और आहत हैं जितना मैं दुखी और आहत हूं।
तो इसलिए मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक आम शहरी के तौर पर, दोस्त के तौर पर चाहता हूं कि आप लोग आए, हम एक साथ मिलें और अब इस जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में हम सब लोग लगे हुए हैं और इस दुख और इस तकलीफ की घड़ी में हम लोग इकट्ठे होकर हमारी आवाज जो है वो देश तक पहुंचे। संकेत क्या देता है, संकेत क्या देती है ये चिट्ठी? पहला संकेत इस चिट्ठी से यह मिलता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बात को भांप गए हैं कि इस आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार, और जिस तरीके से गृह मंत्री घाटी आए, बाइसरन गए और उसके बाद ठीक वहीं पर पहुंचे जहां पर आतंकियों ने कल मासूम नागरिकों के ऊपर, मासूम पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वहां पहुंचे और जिस मोड में वो दिल्ली से आए और उसके बाद जिस अंदाज में वो बाइसरन पहुंचे और उसके बाद जो ताबड़तोड़ मीटिंगें पूरी रात होती रही और पूरी रात जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की है वो पहलगाम में रही, उन सारी चीजों से साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ देश निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में पहले से ही था, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा रिजॉल्व में कोई कमी आ गई थी, वो रिजॉल्व अब और पक्का हो चुका है और अब ये निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सरकार बिल्कुल एकदम सरकार तैयार है कि हमको ये निर्णायक लड़ाई लड़नी। इसी बीच में अब उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी परेशानी ये कि क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में जो पूर्ण राज्य को लेकर केंद्र सरकार के सामने उन्होंने गुहार लगाई है उसका क्या होगा। अन्य और कई चीजें हैं जिनका फैसला केंद्र सरकार को करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करना है। इन बदली हुई परिस्थितियों में अब लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। 28 लोगों की शहादत और सामने है बाबा बर्फानी की यात्रा, और उस यात्रा को भी ध्यान में रखना है और आगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी ध्यान में रखने हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है फिर सरकार के लिए सबसे बड़ी अब चुनौती ये है कि एक तो सरकार के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, दूसरा ये कि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो बड़ी बेबाकी के साथ ये बात कही थी कि आप लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं, लेकिन लोकतंत्र का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अलगाववाद के उस एजेंडे पर काम करना शुरू कर दें जिस एजेंडे को खत्म करने के लिए और जिस एजेंडे को मुकम्मल तौर पर घाटी से बाहर निकलने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो अगर मेन स्ट्रीम में होकर भी नेता उस अलगाववाद के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जाहिर सी बात है चिंता तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है और ये झटका इसलिए भी है क्योंकि घाटी जो है पूरे विश्व भर में इस चीज के लिए मशहूर है कि घाटी के लोग पर्यटकों का स्वागत भी करते हैं और पर्यटकों की जबरदस्त सेवा भी करते हैं। अभी पूरी दुनिया में मशहूर है उस चीज के लिए। अब ये पर्यटकों पर हमला होना और उन्हें निशाना बनाना और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेना और फिर उसको नॉन डोमिसाइल्स को जो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बांटे गए हैं उसके साथ जोड़कर दिखाना और फिर पर्यटक को यह बताना कि ये जो पर्यटक है ये असल में यहां पर कल्चरल निवेदन करने के लिए आता है। ये सारी चीजें वो हैं जो घाटी के कारोबारी को भी परेशान कर रही हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग उनको भी परेशान कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े उनको भी परेशान कर रहे हैं। और ये भी कि घाटी ने एक लंबे समय तक बहुत बुरा टूरिज्म सीजन देखा है कि मतलब यहां पर टूरिस्ट आता था और भागना पड़ता था क्योंकि हालात इस तरह के होते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में घाटी के लोगों ने ठीक ठाक अच्छा खासा कारोबार किया है, जिसके चलते जब आप घाटी में आते हैं तो 20-20 हजार 22-22 हजार में आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल का कमरा मिलता है। इतनी महंगाई घाटी में हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है टूरिज्म सीजन पीक पर था। आप किसी भी जगह जाते, आप दूध पथरी जाते, पहलगाम जाते, सोनमर्ग जाते, शायद ही कोई जगह ऐसी थी जहां पर रश नहीं। अभी भी आज के दिन भी मैं भी देख रहा था कि गुलमर्ग में जबरदस्त जो है वो पर्यटकों का इस समय भी तांता लगा हुआ है इन हालात के बीच में भी। और कुछ एक वीडियोस जो हैं वो लाल चौक से वायरल हो रही हैं। कुछ एक लोग ये भी कह रहे हैं कि घाटी का माहौल बिल्कुल ठीक है, पर्यटकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो आतंकियों ने किया इसका जवाब तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन आप घाटी आना बंद न करें, ये मैसेज भी घाटी से देने की कोशिश की जा रही है।
और जो पूरे जम्मू कश्मीर में आज बंद हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आपने देखा कि पूरा जम्मू आज बंद था और जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी का इजहार जो है जम्मू संभाग के लोगों ने किया है। लेकिन डोडा भी बंद था, किश्तवाड़, रामबन और बानिहाल बंद था पूरे का पूरा। और उसके अलावा राजौरी और पुंछ से जो तस्वीरें निकल कर आई तो वो तो असमंजस में डालने वाली तस्वीरें हैं कि आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में पहले कभी देखने को नहीं मिला। अब जरूरत यह कि जो माहौल बना है, इस माहौल को कैटर करे सरकार और इस माहौल का पूरा इस्तेमाल करे आतंकवाद को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर से उसका खात्मा करने के लिए। अब ये सारी वो परेशानियां हैं, वो सारी चिंताएं हैं जिस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत उमर अब्दुल्ला को भी महसूस हो रही है। और कई और चीजें हैं जो अब उनके जहन में होंगी, कई और पॉलिटिकल सिनारियोज हैं जो उनके जहन में इस वक्त होंगे, और कई और राजनीतिक चीजें हैं जो उनके दिमाग में समय चल रही होंगी कि क्या ये संभव है, क्या ये तो नहीं होगा, इसके नतीजे में कहीं ये तो नहीं होगा। तो इसलिए एक राजनेता के तौर पर उन्होंने फौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तमाम राजनीतिक दलों को दावत दी गई है। 3 बजे एसकेआईसीसी तमाम राजनीतिक दलों ने पहुंचना है। हम भी घाटी में है, नजर बनी रहेगी एसकेआईसीसी पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होती है। क्या अन्य वो दल, क्या सज्जाद गनी लोन जाएंगे ऑल पार्टी मीटिंग में? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 एमएलए जाएंगे इस मीटिंग में? क्या उसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक मात्र एमएलए क्या वो उस मीटिंग में जाएंगे? क्या ये सब कुछ होगा? तो इस पर हमारी नजर रहेगी। और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी दलों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उन्हें न्योता दिया है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आए ताकि चिंतन मंथन किया जाए इस पर कि जो घटा है, इसके घटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को दोबारा से लुभाने के लिए और जो वातावरण अभी बना है, इस वातावरण को परिवर्तित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। कल की ऑल पार्टी मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट होने जा रही है और देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला ने जो मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में कौन जाता है और कौन नहीं जाता, और जो नहीं जाता वो कहता क्या है।